मंडल कनेक्शन में एक और गिरफ्तारी हुई है। हावड़ा से एसटीएफ ने एक छात्र को दबोचा है। रात भर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। आज वर्धमान कोर्ट में पेशी होगी। तो पश्चिम बंगाल में कथित चरमपंथी नेटवर्क की जांच के बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक अहम सफलता। हावड़ा से कॉलेज छात्र की गिरफ्तारी, जिसने इस जांच को नया मोड़ दे दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने हावड़ा के बेलिलियस रोड निवासी आदित्य सिंह और राज को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो हमिम मंडल के संपर्क में था, जिसे पहले ही चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के संदेह में हिरासत में लिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने आदित्य को पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां उससे रात भर गहन पूछताछ की गई। इसके बाद सोमवार सुबह उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आदित्य सिंह उमेश चंद्र कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसका हमीम मंडल से किस तरह का संबंध था और क्या वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। यह बड़ा सवाल है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल एसटीएफ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कॉल रिकॉर्डों और तमाम स्थितियों के बीच अब जांच आगे कर रही है। तो हावड़ा से एसटीएफ ने एक छात्र को दबोचा है और यह तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो क्या यह मानकर चला जाए, बंगाल में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ वो पुख्ता चीज लग गई है, जिसके चलते आने वाले वक्त में उसे बड़ी सफलता मिल सकती है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, हावड़ा से गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है और इस गिरफ्तारी के चलते एसटीएफ किन किन पहलुओं को सुलझा सकती है, बताइएगा। एकदम देखिए, हावड़ा का ये जो गिरफ्तारी हुआ है ये बहुत ही बड़ा गिरफ्तारी है, क्योंकि देखिए एसटीएफ का सूत्रों के माने तो ये जो हमीम मंडल जो करीब 4 साल से कोलकाता हावड़ा रुके हुए थे, उसके बाद वर्धमान में रुके हुए थे। ये 3 जगह पर रुकने का उनका मेन मकसद था कि और भी लोग को ये पूरा काम में ये आतंकी पूरा जो संगठन है इस संगठन में इन्वॉल्व करवाना। और सोशल मीडिया माध्यम से ही छात्रों को चुना जाता था और छात्रों को चुन चुनकर इस गैंग पर इन्वॉल्व करना ही हामिद का मेन असाइनमेंट दिया गया था। और पुलिस के पास जब ये इंफॉर्मेशन आया, एसटीएफ के पास जब इंफॉर्मेशन आया, उसी बेसिस पर हामिद का जो सोशल मीडिया अकाउंट, उस अकाउंट को देखते हुए पता चला कि हामिद जब हावड़ा में रुके थे उस दौरान आदित्य सिंह उर्फ राज, एलाइज राज बोलकर एक जो कॉलेज स्टूडेंट, उनके साथ मुलाकात हुआ था, उनके साथ परिचय हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया में भी इनके साथ बातचीत होता था। उसके बाद ही हामिद के तरफ से ये आदित्य राज को आदित्य सिंह को खुद का जो टीम में वो टीम में लिया गया था। और उसी सोर्सेस के बेसिस पर एसटीएफ की तरफ से आज रेड किया गया। एसटीएफ की तरफ से हावड़ा में रेड करते हुए ये राज को, जो कि आदित्य सिंह एलाइज राज है, उनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा नेटवर्क में, जैसे कि एसटीएफ का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि हामिम मंडल को जो टास्क दिया गया था, ये टास्क के पीछे 2 कारण हो सकता है। पहला तो है कि यंग जनरेशन को ब्रेन वॉश करने पर बहुत ही आसान होता है। हामिम भी एक यंग लड़का है, तो हामिम के तरफ से ये इस तरीके का यंग जनरेशन जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो स्कूल पास आउट करके कॉलेज में जस्ट आए हैं, इस तरीके का जो कैटेगरी का जो बंदा होता है, उन लोगों को अट्रैक्ट करना, उन लोगों को ब्रेन वॉश करना ये आसान होता है। और इसी वजह से हामिद मंडल की तरफ से इन लोगों को चूज किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसटीएफ को यह भी लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट को देखते हुए प्लानिंग सजाया जा रहा था, उसी को देखते हुए उस जगह पर जेनजी या स्टूडेंट्स जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी को देखते हुए इस तरीके का स्टूडेंट को टारगेट किया जा सकता है। और अभी एसटीएफ की तरफ से ये आदित्य को हिरासत में लिया जाएगा। आज ही उनको वर्धमान कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में पेश करते हुए एसटीएफ की तरफ से इनको खुद का हिरासत में लेने का अपील भी किया जाएगा। उसके बाद ही ये आदित्य को पूछताछ करके एसटीएफ मांगी जाएगी, क्योंकि जिस नेटवर्क का आप विस्तार से जिक्र कर रहे हैं वो नेटवर्क बहुत संवेदनशील है। तो रैनिक, क्या मानकर चला जाए, ये एसटीएफ के हाथ एक ऐसी कड़ी लगी है जिस कड़ी के चलते पश्चिम बंगाल में उन तमाम प्रदर्शनों को रोका जा सके, उन ताकतों को रोका जा सके जो पश्चिम बंगाल के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।
देखिए ये बात तो स्पष्ट हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में जो नया सरकार आया है इनके खिलाफ में एक साजिश रचा जा रहा था, क्योंकि एसटीएफ की तरफ से ये जो बड़ा गैंग को पकड़ा गया है, ये जो बड़ा सक्सेस एसटीएफ को मिला है, इसमें से एक बात निकल के सामने आया है कि ये इन लोगों का टारगेट था पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल के बहुत सारे मंत्री का नाम भी सामने आया है, जिनका परिवार के लोगों को भी ये टीम के तरफ से टारगेट किया गया था। ये जो आतंकी संगठन, इनके तरफ से एक तरफ हनी ट्रैप का जाल फैलाया जा रहा था, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के ऊपर इनका नजर भी बने हुए थे। यानी दो तरीके से किसी भी हालत पर एंटी गवर्नमेंट, एंटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मूवमेंट जो है वो जिस तरीके से किया जा रहा था, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इन लोगों के टारगेट बहुत में थे। बहुत बहुत तो महत्वपूर्ण जानकारी रनिक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और ये पश्चिम बंगाल एसटीएफ के हाथ एक ऐसी कड़ी लगी है जिस कड़ी के सहारे अब पश्चिम बंगाल की पुलिस और एसटीएफ इन तमाम पहलुओं पर पूर्ण विराम लगा देगी, जो पहलू पश्चिम बंगाल